स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। आज मैं क्लास 8 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा रही हूँ जो आर.एस. अग्रवाल के 6A से रिलेटेड है और ये स्टोरी प्रॉब्लम है। पिछले कुछ क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में समझा दिए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 18 ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 टू गेट 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये 4 टर्म्स में से, क्योंकि फ्रॉम लिखा है तो ये 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, इस 4 टर्म्स में से क्या माइनस करोगे कि आपको 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1 मिले। आपको यहाँ पर वो नंबर मालूम नहीं है तो आप जिससे भी अननोन रहते हो उसे आप हमेशा x मान लीजिए। तो लेट द नंबर बी x। x मानो, y मानो, आप पर डिपेंड है, पर जनरली हम वैल्यू x के थ्रू फाइंड करते हैं। तो लेट द नंबर बी x हम पहले लिख लेंगे। अब हमें किसमें से माइनस करना है? इन 4 टर्म में से। तो मैं 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 इसको मैं पहले लिख लूंगी। ये 4 टर्म्स में पहले लिख लूंगी, फिर साइन में माइनस का डालूंगी और ब्रैकेट में मैं ये पॉजिटिव x रखूंगी, क्योंकि फिलहाल ये जो x है ये पॉजिटिव है तो इसको मैं डाल दूंगी। और इक्वल का साइन लगाना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे जो गेट वाला डिजिट डालना है वो RHS में डालना है। तो वो डिजिट है 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। ये डिजिट मुझे मिलना चाहिए। तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना है मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने उस डिजिट को x ले लिया है। लेने के बाद में अब मैं क्या करूंगी, ये डिजिट 4 टर्म्स है तो मैं एज इट इज वैसे ही लिखूंगी। 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर एंड माइनस 1 एज इट इज वैसा ही रहेगा। अब इस प्लस x के आगे माइनस का साइन आ गया है ब्रैकेट के आगे, तो ये प्लस x माइनस x बन जाएगा। ये करने के बाद में मैं इक्वल का साइन फिर से लगाऊंगी और जो ये 4 टर्म्स हैं इन्हें एज इट इज फिलहाल वैसे ही रखूंगी। मैं इनमें अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं करूंगी। मैं माइनस 4b स्क्वायर और प्लस 1। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालना है कि वो नंबर क्या है। तो मैं क्या करूंगी, इस x को पहले ही राइट हैंड की तरफ पुट कर दूंगी। तो ये माइनस x है तो मैं राइट हैंड की तरफ इक्वल का साइन लगाने के बाद में मैं इसे राइट हैंड की तरफ पुट कर दूंगी और इसके साइन को मैं पॉजिटिव बना दूंगी, क्योंकि जब भी कोई टर्म्स राइट हैंड साइड जाता है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाता है तो वो अपने साइन को चेंज कर देता है। वैसे ही राइट हैंड वाला जब लेफ्ट हैंड की तरफ आता है तो वो भी अपना साइन चेंज करता है। तो ये साइन चेंज करके मैंने इसको पॉजिटिव x बना दिया है। अब मैं इस माइनस x को यहाँ से हटा दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये फिर से 4 टर्म्स में एज इट इज वैसे ही लिखूंगी। 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इक्वल के बाद वाले जो नंबर हैं उनको अब मैं लेफ्ट हैंड की तरफ लाऊंगी और लाते समय उन सब के साइन में चेंज कर दूंगी। तो ये पॉजिटिव 4a स्क्वायर था, ये माइनस 4a स्क्वायर बन गया। ये माइनस 7ab था, ये प्लस 7ab बन गया। ये माइनस 4b स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव 4b स्क्वायर हो जाएगा। इस x को मैं फिलहाल और पीछे ले लेती हूँ, ये यहाँ पर बन गया। और ये माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा। अब आप देखिए इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। 3a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन एक साइन माइनस का है एक पॉजिटिव है तो माइनस तो आपको करना है। तो इसका आ जाएगा माइनस 1a स्क्वायर, क्योंकि माइनस डिजिट इज ग्रेटर। माइनस 6ab प्लस 7ab ये भी लाइक टर्म है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस 1ab। ab लिखा तो भी चलेगा, 1 लगाना कंपलसरी नहीं है।
फिर उसके बाद में -3b² प्लस 4b², ये भी दोनों लाइक टर्म है, अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएगा, पर प्लस वाला डिजिट बड़ा है तो +1b²। उसके बाद में यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, दोनों ही कांस्टेंट टर्म है और दोनों के ही निगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस डिजिट प्लस और साइन माइनस का, तो x की जो वैल्यू आ गई है वो ये है और यही आपका आंसर बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आएगा आपका -1a² प्लस 1ab प्लस 1b² -2। पर आंसर लिखते समय आप हमेशा पॉजिटिव डिजिट पहले लिखा करिए और जिसकी पावर बड़ी हो उसे पहले डाला करिए। तो +1b² -1a² प्लस 1ab और -2 ये आपका आंसर बनेगा। तो वो नंबर है ये वाला। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। The two adjacent sides of a rectangle are 5x² minus 3y² and x² plus 2xy. Find its perimeter. क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। The two adjacent sides of a rectangle are 5x² minus 3y² and x² plus 2xy. Find its perimeter. अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहे हैं, तो वो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। एक रेक्टेंगल है, देखिए ये, व्हेन टू साइड्स मीट एट द सेम पॉइंट, जब दो साइड एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। जैसे रेक्टेंगल में कौन कौन सी एडजेसेंट साइड बनेंगी, AB एंड CB, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। वैसे BC एंड DC ये भी एडजेसेंट साइड्स है, CD एंड AD ये भी एडजेसेंट साइड्स है क्योंकि ये दोनों D पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। वैसे ही DA और BA ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो व्हेन टू साइड्स मीट एट द सेम पॉइंट देन साइड्स आर नोन एज एडजेसेंट साइड्स। आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स मतलब ही रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ। ये ध्यान रखना, उसने लेंथ और ब्रेड्थ वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने एडजेसेंट साइड्स वर्ड यूज किया है। तो रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स मतलब ही लेंथ और ब्रेड्थ होगी। तो लेंथ क्या कह रहा है, 5x² minus 3y², ये इसकी लेंथ हो गई, ये पूरी लेंथ बन गई। और उसके बाद में x² प्लस 2xy, ये इसकी ब्रेड्थ बन गई। ये पूरी ब्रेड्थ है और ये पूरी लेंथ है। तो आपको ये बात ध्यान में आ गई है कि एडजेसेंट साइड्स हम किसे कहते हैं। रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स मतलब ही रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला तो आप बहुत समय से जानते हैं। फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। 2 तो वैसे ही रहेगा, इंटू का साइन भी वैसे ही रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर लेंथ क्या है, ये लेंथ पूरी है 5x² minus 3y², फिर साइन प्लस का डालिए और फिर ब्रेड्थ है आपकी x² प्लस 2xy। ये आपकी पूरी ब्रेड्थ बन गई है, दैट इज लेंथ और दैट इज ब्रेड्थ। अब आप ब्रैकेट के अंदर नोटिस कीजिए कि क्या कोई लाइक टर्म है, क्या है। 5x² एंड x², ये दोनों ही लाइक टर्म है तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा 6x²। अंदर ही अंदर हमें प्लस माइनस पहले कर लेना है। 3y² के समान कोई नहीं है तो ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, प्लस 2xy भी वैसा ही रहेगा क्योंकि इसके समान कोई भी टर्म नहीं है। अब 2 का इंटू हम 6, जब भी ब्रैकेट के आगे कोई डिजिट होता है और आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो हमेशा इंटू को इंडिकेट करता है। ये आपको लॉ ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट के साइन चेंज होते हैं। वैसे ही अगर यहाँ कोई साइन ना हो तो ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है। अब 2 का इंटू मैं 6x² से कर दूंगी तो 12x², 2 का इंटू 3y² से करूंगी मैं तो -6y²।
और 2 का इंटू 2xy से कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 और xy एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बन गया है आपका आंसर इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4xy। ये आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर बना है। आज के वीडियो में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझाने का तरीका पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो आज इन 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से करके देखिए, अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।